क्या कोई सैनिक मौत के बाद भी देश की सीमा पर मुस्तैद रह सकता है? क्या शहादत के बाद भी किसी जवान के लिए हर मीटिंग में एक कुर्सी रखी जा सकती है? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सिक्किम में तैनात भारतीय सैनिक बाबा हरभजन सिंह के बारे में वहां के लोगों, भारतीय सैनिकों और विरोधी सेना यानी चीनी सैनिकों का भी यही मानना है। 3 अगस्त को पंजाब के कपूरथला में जन्मे बाबा हरभजन सिंह की मौत ड्यूटी के दौरान ही नाथुला दर्रे में गिरने से हो गई। लेकिन इसके बाद भी भारतीय सैनिक और सीमा के दूसरी ओर तैनात सैनिक भी बाबा की मौजूदगी जब तब महसूस करते हैं। माना जाता है कि वे मौत के बाद भी सरहद पर तैनात हैं। कौन है ये सैनिक? बाबा हरभजन सिंह ने कपूरथला के ब्रोंदल गांव में ही स्कूली पढ़ाई की। आगे की पढ़ाई के बाद जून 1956 में अमृतसर में एक सैनिक की तरह भर्ती हुई और वहां सिग्नल कोर में शामिल कर लिए गए। ठीक 10 सालों बाद उनकी 14 राजपूत रेजिमेंट में तैनाती हुई। यहीं पोस्टेड रहते हुए बाबा ने साल 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में अपनी यूनिट में काफी बहादुरी दिखाई। दुर्घटनावश हुई मौत। अगले 3 सालों बाद साल 1968 में वे 23वीं पंजाब रेजिमेंट के साथ सिक्किम में तैनात थे। उसी साल सेना के किसी कार्यवश एक से दूसरी जगह जाते हुए पहाड़ी पर बाबा का पैर फिसला, वे एक गहरे दर्रे में जा गिरे। पानी के बहाव के बीच उनका पार्थिव शरीर घटनास्थल से लगभग 2 किलोमीटर दूर जा पहुंचा। तय वक्त तक न लौटने पर सेना ने जब खोजबीन शुरू की तो 3 दिनों बाद बाबा की शहादत का पता लग सका। सपने में आने लगे। बाबा हरभजन सिंह की मौत के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने खुद अपने एक सैनिक साथी के सपने में आकर उन्हें अपने शव की जानकारी दी। पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन शव के सैनिक की बताई जगह पर मिलने से सबको यकीन हो चला। इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ हरभजन का अंतिम संस्कार किया गया। हरभजन सिंह के इस चमत्कार के बाद साथी सैनिकों ने उनके बनकर को एक मंदिर का रूप दे दिया। पोस्ट बहाल रही। यहां से बाबा हरभजन सिंह की ड्यूटी का दूसरा दौर शुरू हुआ। कहा जाता है कि मौत के बाद भी वे सीमा पर तैनात हैं। यहां तक कि बहुतों बार भारतीय सैनिकों को नाथुला दर्रे के आसपास चीन की गतिविधियों की जानकारी देते, जो हमेशा सच होती। इस तरह की घटनाओं को देखते हुए सेना के अफसर भी मानने लगे कि मौत के बाद भी उनकी आत्मा ड्यूटी कर रही है। यही देखते हुए उनकी पोस्ट बहाल रखी गई। प्रमोशन भी मिलता रहा। यहां तक कि वक्त के साथ उनको सैनिक से कैप्टन भी बना दिया गया। साथ ही हर साल के 2 महीने उनके लिए छुट्टी मंजूर की जाती, जिस दौरान उनकी वर्दी, टोपी, जूते एवं साल भर का वेतन 2 सैनिकों के साथ उनके घर ले जाया जाता। छुट्टी खत्म होने पर 2 सैनिक उनकी वर्दी लेने को भी लेने पंजाब आते और दोनों ही वक्त एक ट्रेन में एक बर्थ उनके नाम पर खाली रखी जाती। जिस दौरान बाबा की छुट्टी होती तब सीमा पर हाई अलर्ट होता, क्योंकि उस दौरान सैनिकों को बाबा की मदद नहीं मिल पाती थी। इस छुट्टी वाली बात पर कई अफसरों को काफी आपत्ति रही। उनका मानना था कि सेना में किसी भी तरह का अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि ये बात कोर्ट तक पहुँच गई। इसके बाद सेना ने बाबा हरभजन सिंह को छुट्टी पर भेजना बंद कर दिया। लेकिन तब भी सेना में उन्हें वही सम्मान मिलता है। होती है अजीबोगरीब बातें। बाबा की समाधि के पास उनके नाम का एक मंदिर है, जिसका कमरा रोज साफ करके वहां सैनिक तरीके से बिस्तर लगाया जाता है। वहीं बाबा की वर्दी, जूते और ट्रंक होता है। कहा जाता है कि रोज सफाई के दौरान जूतों में मिट्टी, कीचड़ और चादर पर सिकुड़न मिलती है। यानी बाबा रात में यहाँ आराम करने भी आते हैं। भारत चीन के बीच अगर नाथुला में कोई भी सैन्य बैठक हो तो एक कुर्सी बाबा के लिए खाली रखी जाती है। माना जाता है कि ऐसा करना जरूरी है, वरना लगातार ड्यूटी कर रही बाबा की आत्मा को चोट पहुंच सकती है। बाबा के मंदिर पर सैनिकों की गहरी आस्था है। पोस्टिंग होने पर हर नया सिपाही या अफसर यहां आते हैं और बाबा से मुलाकात करते हैं। वहीं स्थानीय लोगों का विश्वास है कि बाबा के मंदिर में बीमारियां दूर होती हैं। यही वजह है कि लोग यहां अपने नाम का स्टिकर लगाकर पानी भरी बोतल रख देते हैं। 3 दिन बाद मान्यता है कि बोतल के पानी में औषधीय गुण आ जाते हैं और हर तरह की बीमारी चली जाती है। यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सपोर्ट करते रहे आपके अपने चैनल यादव जी को। Sorry, it's DJ.